यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एकरस स्थिति। हम बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा कहते हैं बच्चों की स्थिति एकरस नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। कभी बहुत खुश हैं तो बहुत उमंग में हैं, कभी एकदम से दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति है ये हमेशा एक जैसी कैसे रहे, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कमियां तो होती हैं जब हम एक जैसे नहीं रहते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम, कुछ बातें कह लो या कुछ परिस्थितियां कह लो, जिनको हम सहन नहीं कर पाते, सहन शक्ति की कमी। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका हम सामना नहीं कर पाते, कई बातों को हम समा नहीं पाते। तो ये शक्तियां हैं सारी जो अगर हमारे पास ना हो, इनमें से कोई एक भी शक्ति ना हो तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, एक सी नहीं रहती। किसी दिन बहुत खुश, किसी दिन बहुत उदास, सुबह उठते ही किसी दिन बहुत मन उदास और किसी दिन बहुत खुशी में होते हैं हम लोग। तो वो स्थिति, ये तो चलो पावर्स होनी ही चाहिए। जब हम योग में बैठते हैं एकाग्र होकर तो बाबा से पावर्स लेते हैं, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए अंदर। लेकिन इनके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमारी स्थिति को डाउन करने में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती है। पहली बात है निश्चय। अगर हमें ये निश्चय है कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो फिर किसी भी परिस्थिति में हम हिम्मत नहीं हार सकते, हम उदास नहीं हो सकते, हम दुखी नहीं होंगे। तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कुछ हो जाए, तो अपने आप को याद दिलाओ कि ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है। ड्रामा की ढाल को सामने रख लो। तो जब हम ये भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, हमें ज्ञान के पॉइंट्स की याद भूल जाती है, स्मृति नहीं रहती है, तब हम डाउन जाते हैं। और अगर सिर्फ इतना ही निश्चय, संपूर्ण निश्चय कि हमारे लिए कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, वो हमारे लिए कुछ बुरा होने ही नहीं देगा, इतना निश्चय अगर हम अपने अंदर रख लें तो हमारी पावर कम नहीं हो सकती, तो हमारी स्थिति भी डाउन नहीं हो सकती, हम हमेशा एकरस ही रहेंगे। निश्चय इतना संपूर्ण होना चाहिए। तो बार बार आता है ना मुरलियों में कि जिनका संपूर्ण निश्चय होता है उनकी विजय निश्चित है। तो विजयी वही बनते हैं जिनका संपूर्ण निश्चय होता है बाबा पर, अपने आप पर और ड्रामा पर भी। जो कुछ भी हो रहा है या होगा कल्याणकारी ही होगा। दूसरी चीज़ है पवित्रता। अगर हम मन वचन कर्म से तीनों रूप से पवित्र हैं, तो पवित्रता तो सुख शांति की जननी कहा गया है ना पवित्रता को। अगर हम पवित्रता से चल रहे हैं, और पवित्रता में सिर्फ तन की शुद्धि नहीं आती है, मन की पवित्रता बहुत ऊंची चीज़ है और बहुत गहरी बात है मन की पवित्रता। कई बार मुरलियों में ये भी आया है कि अगर हमारे मन ने किसी के प्रति बुरा सोच लिया, गलत सोच लिया, तो ये भी अपवित्रता है। किसी के दोष देख लिए तो ये भी अपवित्रता है।
और कर्म हमारे ऐसे हों जो सुख देने वाले हों, प्योर हों। ये नहीं कि हम कह कुछ रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, ये भी अपवित्रता है। जब हमारा कहना और करना दो अलग चीज़ें हो जाती हैं, एक नहीं रहती, तो ये भी अपवित्रता ही मानी जाती है। तो मन, वचन और कर्म से मन में कोई भी ऐसे संकल्प ना आए जो हमें नीचे गिराने वाले हों, नेगेटिव हों, या हम दूसरों को नीचे गिराएं। ये पवित्रता लगातार हमारे अंदर चलती रहे। हम अपने संकल्पों पर, अपने बोलों पर और अपने कर्मों पर लगातार अटेंशन रखते चलें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। दिन में 1-2 बार, ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार ज़रूर अटेंशन रख लेनी चाहिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये है जो हमारी स्थिति को कभी नीचे नहीं जाने देगी। तीसरी चीज़ है सत्यता। ये भी मुरलियों में बहुत बार आया है कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी ज़रूर, लेकिन डूब नहीं सकती। जो सच्चाई पर व्यक्ति होता है उसके सामने परिस्थितियाँ बहुत आती हैं, कड़ी आती हैं, और ऐसा भी हो जाता है बहुत बार कि कई बार वो व्यक्ति अकेला ही होता है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, सत्यता ऐसी चीज़ है कि और कोई साथ दे ना दे, अगर हम सच के साथ खड़े हैं तो उस परमात्मा का साथ हमें हमेशा मिलेगा। इस बात की गारंटी बाबा ने कितनी बार मुरलियों में दी है। कभी बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच, कि अगर अंदर सच है तो फिर आपको नाचना चाहिए, मन नाचता रहेगा, चाहे हमारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो। सच्चाई वो चीज़ है, गहना है। तो आजकल ये चीज़ मिलती नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया ही इस समय झूठ खंड बनी हुई है, मुरलियों में आया है। और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस जगह जाने के लिए ये सारी मेहनत है, वो तो सचखंड है। सचखंड भी कहा गया है ना परम धाम को। तो अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? सच। और अगर सच है तो हमारे अंदर निर्भयता भी होगी, डर नहीं आएगा, भय नहीं होगा किसी चीज़ का। तो और उसका साथ और हाथ हमें हमेशा मिलता रहेगा, और किसी को मिले ना मिले लेकिन हमेशा हमें ज़रूर मिलेगा, ये बात तो पक्की है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है श्रीमत। बाबा ने हमें श्रीमत, बहुत सी श्रीमत को हम ये भी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, सलाह राय। हमें बहुत सारी श्रीमत मिली हुई है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें श्रीमत मिली हुई है। कहीं आना जाना है तो अपने ऊपर छत्र छाया बनाकर बाबा को साथ लेकर जाओ। कोई परिस्थिति आ गई तो बाबा को बुला लो। कोई बात सामने आ गई, हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा को बुला लो। सोना है तो बाबा की याद में सोना है। सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, बाबा से ही वरदान लेना है, फिर अपना दिन स्टार्ट करना है। खाना कैसे खाना है उसकी याद में, ठीक है। घर के काम भी करने हैं, कैसे करने हैं, सम्मान में आ जाओ। मतलब हर एक काम की श्रीमत मिली हुई है, जिसमें उस श्रीमत का सार यही निकलता है कि अपने मन को बिजी करके रखना है, हमने फ्री नहीं छोड़ना है, ताकि दूसरी तरफ मन ना जाए, नेगेटिव या व्यर्थ की तरफ ना जाए हमारा मन। तो अगली चीज़ है धारणाएं। जैसे जैसे हम इन चीज़ों पर अमल करते जाते हैं, धारणाएं अपने आप ही होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अगर बुद्धि में ज्ञान ही धारण होता जाएगा तो वो भी तो धारणा ही है ना। ये धारणा हो गई तो फिर मुख्य धारणा तो यही है, ज्ञान की। ज्ञान की धारणा हो गई तो पवित्रता की धारणा होनी कोई मुश्किल नहीं है, सत्यता की होनी मुश्किल नहीं है। निश्चय अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है और सब कुछ फॉलो होने लगता है। हमारा रहन सहन बदल जाता है, पहरावा बदल जाता है, हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा सोना जागना बदल जाता है,
हमारा व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ सोचना, सब कुछ ही बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, धारणाएं अपने आप वर्क करनी स्टार्ट कर देती हैं अंदर। अगर हमने श्रीमत का हाथ पकड़ा हुआ है, जब भी याद करें बाबा ने ऐसा कहा, कोई भी काम करें बाबा ने ये बताया था, ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो धारणाएं अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है धारणाओं के लिए। फिर चीज है शुभ भावनाएं। तो जब ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे अंदर से हमेशा दूसरों के लिए दुआएं ही निकलती रहती हैं। हम जब भी किसी को देखें, चाहे वो हमारा कोई संबंधी है या कोई सांसारिक व्यक्ति भी है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं भी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को देखें तो अंदर से दुआएं जरूर निकले। जब हम दुआएं बांटते जाते हैं, देते जाते हैं, तो हमारा भी तो जमा होता जाता है ना, वो दुआएं हमारी तरफ ही आएंगी, कई गुना होकर आएंगी, और हमारा जीवन अपने आप ही सरल होता जाएगा। ये थी छठवीं चीज। और सेवंथ है हमारे पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म जिसको बाबा कहते हैं। ऐसे कर्म मतलब हमें करने भी चाहिए और ऑटोमेटिकली होते भी जाते हैं कि जिससे हम किसी का बुरा ना करें और दूसरों को दुआएं दे रहे हैं, दूसरों के अंदर से भी हमारे लिए दुआएं निकल रही हैं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, जिनको पता नहीं है इस ज्ञान के बारे में, उनको हम बाबा का परिचय दे सकते हैं। तो ये चीज़ें। आठवीं चीज़ है ज्ञान का चिंतन। जब भी हम कोई चीज़ सुने, कुछ भी सुन लो, तो थोड़ा सा उसको अपनी बुद्धि में जगह जरूर दो, कुछ समय के लिए, बेशक 1-2 मिनट के लिए उस बात को बुद्धि में रखो जरूर। कोई बात अच्छी लगे ज्ञान की तो उसको अपनी बुद्धि में घुमाओ जरूर थोड़ा सा। तो बाबा कहते हैं ना, जो गाय जुगाली नहीं करती, उगारती नहीं है, वो मानो बीमार है। तो अगर हमने ज्ञान सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन अंदर कुछ गया नहीं, उसको हमने कुछ सोचा समझा नहीं, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये है कि इस ज्ञान का थोड़ा सा चिंतन जरूर होना चाहिए, तो हमारी स्थिति एक रस रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां तो आती भी हैं और आएंगी भी आगे चल के, कोई संसार सुखी नहीं होने वाला, आगे आगे दुख बीमारियां ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये ज्ञान का पॉइंट कोई ना कोई हमारी बुद्धि में चलता रहे। कोई भी पॉइंट ले लो और हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, कुछ ऐसा आ गया, तो वही पॉइंट ढाल बन के हमारी खड़ा हो जाएगा हमारे लिए, और हमारी स्थिति एकदम से नीचे नहीं गिरेगी। तो ये चीज़ें हैं। फिर है सेवा। सेवा में अपने आप को बहुत बिजी रखना चाहिए, चाहे तो वो स्थूल सेवा हो, चाहे सूक्ष्म में हो मनसा सेवा, चाहे हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं। तो सेवा से जैसे बाबा कहते हैं ना, प्रत्यक्ष फल मिलता है। अंदर इतनी खुशी रहती है, होती है कि हमारी स्थिति अच्छी रहती है। ये 8-9 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये ऐसे चीज़ें हैं कि अगर समझो हमने 1 या 2 चीज़ों पर भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो बाकी अपने आप ही होती जाती हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, और हमारी स्थिति एक जैसे बैलेंस लेकर चलती रहती है। रहते तो हम दुनिया में हैं, प्रवृत्ति में हैं, गृहस्थी में हैं, बहुत सी बातें आती हैं, हिलाती भी हैं, टेंशन भी देती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इन सभी बातों के ऊपर एक चीज़ रहती है, जिसको कह लो हम निश्चय सोच लें, सत्यता सोच लें, पवित्रता सोच लें, दुआएं सोच लें। ये सारी चीज़ें वर्क करना स्टार्ट करती हैं और हम उन चीज़ों से पार होते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ें हैं एक रस स्थिति को बनाने के लिए। ये कुछ बातें हैं जो लगातार, सारी नहीं तो कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि में चलाते रहो, तो हमारी स्थिति एक रस ही रहेगी। ओम शांति।